बैलगाड़ी वाले साइकिल वाले बस को ओवरटेक कर रहे हैं। सवारी यहाँ खड़ी है रास्ते में, बीच रास्ते में। मंत्री महोदय जी ने बोला कि आप समस्त कर्मचारियों का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। वो जो घटना घटी 11 सितंबर 1730 के अंदर, उस घटना की वजह से ही ये जो है ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 6.25 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा बरामद कर तस्करी के काम में ली जा रही कार और एस्कॉर्ट कर रही बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने 41 किलो 820 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। देवगढ़ थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस टीम द्वारा थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। तभी देवगढ़ कस्बे की ओर से एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनके पीछे एक कार भी आ रही थी। दोनों वाहनों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों नाकाबंदी तोड़कर देवगढ़ घाटे की ओर भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान बाइक असंतुलित हो गई और बाइक सवार दोनों व्यक्ति झाड़ियों में गिर गए। पीछे चल रही कार भी पंक्चर होकर रुक गई। पुलिस टीम ने तीनों से भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर आशंका होने से पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसका वजन 41 किलो 820 ग्राम था। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अफीम डोडा चूरा तथा तस्करी के काम में ली जा रही कार और एस्कॉर्ट कर रही बाइक को जब्त कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम जोधपुर निवासी शैतान बिश्नोई, धामनोद निवासी संजय आंजना और मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी का रहने वाला प्रवेश पाटीदार बताया। पुलिस अब बरामद अफीम डोडा चूरा के विषय में पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में अरावली की गोद में बसे प्रसिद्ध महामाया भंवर माता मंदिर ट्रस्ट की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कैलाश चंद्र उपाध्याय ने की। प्रारंभ में दान पात्र खोला गया, जिसमें से 89,030 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ट्रस्ट मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि आगामी 22 सितंबर से नवरात्र महोत्सव पूर्व की भांति धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन पूजन अर्चना के साथ भक्तों के लिए विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। राजस्थान की लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण माने जाने वाले गवरी नृत्य का आयोजन छोटे छोटे गांवों में आज भी उसी उत्साह और परंपरा के साथ होता है। इसी के तहत प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव में इस नृत्य का आयोजन हुआ, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इसमें पौराणिक कथाओं और सामाजिक संदेशों का भी समावेश होता है। छोटी सादड़ी उपखंड के हड़मतिया जागीर गांव में हुए गवरी नृत्य आयोजन ने यही परंपरा दोहराई। बंबोरी ग्राम पंचायत के हड़मतिया जागीर गांव स्थित रामदेव जी मंदिर चौक पर भील समुदाय के कलाकारों द्वारा पारंपरिक गवरी नृत्य का मंचन किया गया। सुबह से ही आसपास के गांवों के ग्रामीणों का जमावड़ा मंदिर चौक पर लगना शुरू हो गया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया। गांव के प्रहलाद जनवा ने बताया कि बाहर से आए भील कलाकारों ने गवरी के पारंपरिक खेलों का जीवंत मंचन किया। इनमें खेतुड़ी, कालूकीर, हटिया, खड़ोलिया भूत, कालबेलिया खेल, भोलिया भूत, कानगुजरी जैसे विविध किरदारों को बखूबी निभाया। पारंपरिक ढोल, नगाड़ों और गीतों की गूंज के बीच प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में जनवा विकास संस्थान की ओर से क्षेत्र के गोठड़ा गांव में आयोजित 16वें रक्तदान शिविर में समाज सेवियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजित इस शिविर में कुल 92 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर का शुभारंभ गांव के पटेल गणपत लाल सहित विभिन्न अतिथियों ने किया। प्रतापगढ़ के अरनौंद कस्बे में पिछले 15 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल स्थानीय विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई। कर्मचारियों को समझाइश दी गई और बकाया वेतन समय पर जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने हड़ताल वापस लेकर कामकाज शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनका धरने से कोई संबंध नहीं है। उनका आंदोलन केवल लंबित वेतन और अन्य जायज मांगों को लेकर था, जबकि धरना पूरी तरह राजनीतिक था। हड़ताल समाप्त होते ही नगर की गलियों और बाजारों में सफाई कार्य पुनः शुरू हो गया। लंबे समय से गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था से परेशान कस्बे वासियों ने राहत की सांस ली। सफाई कर्मी संघ के नगर अध्यक्ष ईश्वर चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में कर्मचारियों का भुगतान समय पर किया जाएगा, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। गौरतलब है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पसरी गंदगी को लेकर कस्बेवासी धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। हमारे समस्त कर्मचारियों द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि मंत्री महोदय जी ने बोला कि आप समस्त कर्मचारियों का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। और माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा भुगतान जल्द करेंगे। और श्रीमान वकील साहब महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे मोहल्ले में आकर के और हम लोगों से समझाइश करी और हमें आश्वस्त किया है कि आपका पेमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453।
प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक हेमंत मीना आज प्रतापगढ़ में कल्पद्रुम चातुर्मास के अवसर पर गुमानजी जैन मंदिर में आयोजित युवा दंपति संस्कार शिविर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साध्वी जिन शिशु प्रज्ञाश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम स्थल पर जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक सकल संघ के सदस्य एवं शिविर के मुख्य लाभार्थी परिवार ने मंत्री हेमंत मीना का अभिनंदन किया। मंत्री मीना ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे धार्मिक एवं संस्कारात्मक कार्यक्रम समाज की युवा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सभी आयोजकों को इस सार्थक आयोजन के लिए बधाई दी। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर प्रतापगढ़ में रेंज कार्यालय धरियावद नाका पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये दिवस 13 साल पहले भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था ताकि उन वीरों की याद बनी रहे जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम में DFO हरिकिशन सारस्वत सहित उपस्थित अधिकारियों एवं वन कर्मियों ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके अदम्य साहस को याद किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से ये बात सामने आई कि केवल खेजड़ी के पेड़ की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आज भी मारवाड़ क्षेत्र में कई लोग वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती हैं। उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने कहा कि ये दिन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण छोड़ा। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। आज से करीब 12-13 साल पहले इस राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को मनाने का हमारे राष्ट्रीय लेवल पर देश में अंदर ये पहली बार सोचा गया। और ये इसलिए सोचा गया कि आज से करीब ये 1730 के अंदर जो 11 सितंबर को घटना घटी थी, जो जोधपुर नरेश थे अभय सिंह जी, उन्होंने ये निर्देश दिया था खिजड़ी गांव के अंदर जो है जितना जंगल था वो खिजड़ी गांव के पेड़ हो तो उनको काटने का आदेश दिया था। तो वो जब काटने का आदेश दिया तो वहां पर अमृता देवी जी थी। अमृता देवी वो ग्रामीण थी, वो वहीं की रहने वाली थी। उन्होंने इस पर्यावरण को और इस पेड़ों की रक्षार्थ सभी अपने परिवारजनों को, अपने गांव वालों को लेकर के आई और उन्होंने 363 लोगों ने टोटल उस दिन जो है उनके राजा के इस आदेश की मतलब पेड़ों को काटने का जो आदेश था वो सारे पेड़ों से लिपट गए। लेकिन महाराजा का निर्देश थे, इस तरीके से जो पेड़ों को उनको जान न्यौछावर कर उन्होंने अपने सबको मार दिया गया और सारे मारने से वो खेड़ी के पेड़ों को काटा। लेकिन इस वजह से वो जो घटना घटी 11 सितंबर 1730 के अंदर, उस घटना की वजह से ही ये जो है ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 8.25 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही कार और 51 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। दरियावद थाना अधिकारी कमलचंद मीना ने बताया कि जिले में SPB आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धरियावद प्रतापगढ़ मार्ग पर पिपलिया के निकट नाकाबंदी की जा रही थी। तभी देवगढ़ की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया गया तो कार चालक वाहन को कच्चे रास्ते की ओर भगाकर ले गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर चालक कार को छोड़कर भाग निकला, जिसकी तलाश की गई लेकिन वो हाथ नहीं आया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 3 कट्टों में अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसका वजन 51 किलो 500 ग्राम था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही कार को जब्त कर लिया। पुलिस अब फरार तस्कर की तलाश में जुटी है। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 8.25 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के लिए चलने वाली एक रोडवेज बस यात्रा के दौरान जिले किणकटारों का खेड़ा में चलते चलते खराब हो गई। इस बस में लगभग 50 से अधिक यात्री, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं, सवार थे। यात्रियों ने बताया कि ये बस प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के लिए चलती है, लेकिन अचानक ही बस खराब हो जाने से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट या सीधा जवाब नहीं दिया गया। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। यात्रियों ने
उन्होंने बताया कि इससे खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चे अत्यधिक परेशान रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटना बार बार होती है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। यात्रियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरी बस उपलब्ध कराई जाए या खराब बस की मरम्मत कराकर उन्हें अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। रोडवेज मंत्रण की उदासीनता से यात्रियों में भारी रोष देखने को मिला। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद रोडवेज प्रबंधन ने दूसरी बस भेजी, लेकिन इस दौरान अधिकांश यात्री वहां से दूसरे साधनों से रवाना हो चुके थे। ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बस है। 8 बजे प्रतापगढ़ से निकली है सुबह और 8:50 पे ये 25 किलोमीटर तय कर पाई है। बैलगाड़ी वाले साइकिल वाले बस को ओवरटेक कर रहे हैं। सवारी यहाँ खड़ी है रास्ते में, बीच रास्ते में। बस का पिकअप बिल्कुल भी नहीं है, सब सारी सवारियाँ बीच रास्ते खड़ी हो गई।